हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस ज्ञान .com में। मैं आपका एजुकेटर आशीष गुप्ता। स्टूडेंट्स, डिफेंस ज्ञान की तरफ से मैं मैथ्स फैकल्टी आशीष गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पार्ट थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी मत कीजिए, जल्द ही हम लोग बैचेज अनअकैडमी पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका अनाउंसमेंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उस पर जो बैचेज स्टार्ट होंगे वो आपके बाईलैंग्वेज होंगे, जो कि जल्द ही से जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस को जब आप इनरोल करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी, ठीक, जिसमें कि आपको एक रेफरल कोड पूछेगा। उसमें आपको डिफेंस ज्ञान 10 डालना है, जिससे कि आपको कोई सा भी कोर्स अगर परचेज करते हैं तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और जैसे ही हम लोग के बैचेज स्टार्ट होंगे वैसे ही आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा डिफेंस ज्ञान .com के यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों से आप जुड़े रहिए और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए डिफेंस ज्ञान से। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पार्ट थर्ड। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन। ये बोला कि इफ द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज 10, if the covariance between x and y is 10 and the variance of x and y are 16 and 19 respectively, then the coefficient of correlation between x and y। ठीक है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पहले देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। पहले कोवेरिएंस दे रखा है एक्स वाई का, कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 10 दे रखा है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स दे रखा है कितना, 16, एंड वेरिएंस ऑफ वाई कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको कोरिलेशन निकाल, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए फार्मूला आपको याद रखना है। तो 10 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16 इंटू 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 अपॉन कितना हो गया 12, जिसकी वैल्यू आएगी 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 0.4 0.883 के राउंड आएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर जो होगा आपका 0.83, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। आई होप स्टूडेंट सभी को क्लियर हो गया। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एनडीए के लिए आप देखिए, जो भी मैं ये सीरीज़ करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आप बस सीरीज़ को देखना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, बस कोशिश यही करना है कि मेरे सोल्यूशन से पहले आपको एक बार जरूर ट्राई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। 77 देखिए क्या कह रहा है, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज। ठीक है बेटा, तो इसको आप याद रखिएगा, उसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा बेटा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट, दैट इज नेगेटिव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एनडीए के लिए। देखिए जरा क्या बोल रखा है मैं, साइन ए प्लस साइन बी इक्वस टू सी, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वस टू डी, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी इक्वस टू व्हाट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। हम एक काम करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है ना इसको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं इधर लेफ्ट साइड में, और इधर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी कितना हो जाए बेटा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा। अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूला आप जितना याद रखोगे उतना आपके लिए बेहतर है, उतना ही आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी। अपॉन सी अपॉन डी, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
इधर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका क्या बच जाएगा बेटा, tan ऑफ a प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c अपॉन डी। ठीक, tan निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी। अच्छा बताइए बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला tan के फॉर्म में बता सकते हैं आप लोग? तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला tan के फॉर्म में कितना हो जाएगा बेटा, 2 tan ऑफ a प्लस बी बाई टू अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan a प्लस बी बाई टू के लिए कितना हो जाएगा, c बाई डी अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला डी ऊपर चला जाएगा, ऊपर का सी है ही है, तो 2cd अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2cd अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बस यही कि फार्मूला अगर एक बार आपको याद है, लर्न हो गया फार्मूला, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि फार्मूला अगर आपको एक बार लर्न हो गया तो आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 में क्या बोला है, इफ cos a इक्वल्स टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ 32 साइन ऑफ a/2 साइन ऑफ 5a/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखिएगा जरा यहाँ पे cos a दे रखा कितना 3/4, cos a दे रखा आपका 3/4, हमें निकालना है 32। तो 32 के लिए हम फार्मूला लगाना है, तुम क्या करेंगे बेटा, 16 बाहर कर दो, 16 बाहर कर दो। 16 बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन a/2 साइन ऑफ 5a/2। इसका फार्मूला सबको पता है, 2 साइन a cos, 2 साइन a साइन b का फार्मूला, 2 साइन a साइन b का फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा, 16 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस बी बाई टू, सॉरी a माइनस बी बाई टू। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2a माइनस कॉस ऑफ 3। ठीक है, बस अब यहाँ पे फार्मूला लग गया है, तो cos 2a का फार्मूला लगा दीजिए cos के फॉर्म में। तो 16 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ऑफ a माइनस 1। ठीक है, माइनस यहाँ से cos 3 का फार्मूला कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब a, आगे माइनस साइन था तो अंदर कितना हो गया प्लस 3 cos ऑफ a। ठीक, आई होप आपको प्रोसीड करना आ जाएगा। यहाँ पे cos a की वैल्यू रख दीजिए कितना, 3/4। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, कि कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोशिश करिए जो भी मैं पार्ट करा रहा हूँ बेटा, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस में लगभग कॉन्सेप्चुअल लाया हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रैक्टिस करना है बेटा, तो पहले क्वेश्चन के थ्रू आप जाओ, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, फिर उसको से आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना पॉसेस रूट्स विद अपोजिट साइन। ठीक है बेटा, अपोजिट साइन की बात कर रहा है, तो जब भी रूट्स अपोजिट साइन होते हैं तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, लेस देन 0। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बेटा, जहाँ पे भी रूट्स अपोजिट इन साइन होगा, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0। अब इनइक्वालिटी सबको सॉल्व करना आता है, ये इसका फैक्टर करो कितना होगा बेटा, a माइनस 1 a माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 से 2। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 से 2। ठीक है, कहीं पे भी बात करेगा रूट्स विद अपोजिट साइन, रूट्स विद अपोजिट साइन, तो वहाँ पे सीधे सीधे क्या दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, लेस देन 0। ऑब्वियसली अगर एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर होगी बात, और कोई कॉन्सेप्ट मत यूज करिएगा कि अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन सी माइनस डी इक्वल्स टू 0 वेयर बी नॉट इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू सी देन ए बी सी आर इन। किस में होंगे, एपी में होंगे, एसपी में होंगे, जीपी में होंगे, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस बी। इसको कैसे याद रखना है बेटा, बस ये देखिए ए बी सी होना चाहिए बस। ठीक है ना, तो ए वाला पार्ट लिया तो यहाँ पे सी माइनस बी वाला पार्ट ले लो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पे सी माइनस बी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन ये करेक्ट कर लीजिए, सी माइनस बी है, ये सी माइनस डी नहीं है, डी तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं है। ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, उधर लेके जाओ तो 1 अपॉन बी माइनस ए माइनस 1 अपॉन सी। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करो तो इधर का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ए टाइम्स सी माइनस बी, इधर कितना होगा सी माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू इधर कितना होगा सी टाइम्स बी माइनस ए, इधर हो जाएगा सी माइनस बी प्लस ए। ठीक है, से यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे नीचे कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर वाला जो बच रहा है वो हो जाएगा आपका
ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा ना, सी माइनस बी प्लस ए, तो सी माइनस बी प्लस ए कैंसिल कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, सी बी यहाँ से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ए सी, इसको कैंसिल करता हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना होगा, ए सी माइनस ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, सी बी माइनस ए सी, ठीक है, सी बी माइनस ए सी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, टू ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ से ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे चाहे बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। किसकी प्रॉपर्टी होती है, जब ए बी सी एच पी में होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ए बी सी किस में हो जाएंगे, ए बी सी किस में हो जाएंगे बेटा, एच पी में। आपको पता होगा ए बी सी अगर एच पी में होते हैं तो बी इक्वल्स टू कितना होता है, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, तो ए बी सी किस में हो जाएंगे, एच पी में हो जाएंगे। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ए पार्ट। 81 का 82 देखिए मल्टीनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का है फॉर एनी इंडेक्स का। क्वेश्चन पढ़िए देखिए क्या है, इफ mod of x लेस देन a देन द एक्सपेंशन ऑफ इतना द कोफिशिएंट ऑफ x पर एन ईच। अब आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है क्या, कि ये जो अंदर वाला एक्सपेंशन है बेटा वो किसका एक्सपेंशन होता है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का एक्सपेंशन होता है, ध्यान रहे बात, ठीक है ना, ठीक है, कि पावर कितना हो जाएगा हाफ, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 के लिए एक्सपेंशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो इन्फिनिटी। ठीक, क्या पूछा है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, तो अच्छा जरा बताओ बेटा इसमें, अगर यहाँ पे मैं यहाँ कहीं भी लिखता हूँ प्लस एक्स की पावर एन, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। क्लियर होगी बात बेटा, तो बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्या था कि इसमें आपको एक्सपेंशन याद रखना पड़ेगा कि 1 प्लस 2x, बस इतना ध्यान रखो अगर बीच में प्लस आ रहा है, सब में प्लस आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव होगा, ये याद ध्यान रखना, ठीक है, याद करने का एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव है, इसका मतलब जो भी एक्सपेंशन आप लिख रहे हो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका सी पार्ट। क्वेश्चन 83, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट द सर्कल इतना मैक्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, ठीक है बेटा, तो एक्स एक्सिस में जब इंटरसेप्ट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, उसका फार्मूला होता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, आई होप जी आपको पता ही होगा, जी कितना हो जाएगा 2gx होता है, तो यहाँ पर जी कितना हो गया बेटा 5, ठीक है, और सी आपको पता ही होगा सी कितना है 9, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा फार्मूला आप याद रखोगे तो बस आपका टाइम बचेगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, तो यहाँ पे 4 बच गया, 16 4 टू जा कितना हो गया 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 8। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है, 83 का आंसर कितना आ जाएगा सी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है वो कितना होता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट होता है वो कितना होता है 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 की पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 को जेड मान लेते हैं, तो जेड मानोगे बेटा तो डिमाइवर थ्योरम से कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 कितना हो जाएगा 1 बाई जेड होगा कि नहीं होगा, रख दो अब यहाँ पे। तो क्या बोला है ये बोला है 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 8, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करो बेटा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे जेड ऊपर चला जाएगा, जेड टाइम्स 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड की पावर 8। जेड किसको माने थे, कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 की पावर 8। अब यार डिमाइवर थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई साइन पाई कितना हो जाएगा बेटा 0, और कॉस पाई कितना हो जाएगा आपका -1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। क्लियर होगी बात है, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये क्या करो, ये वाला जो पोर्शन लिखा रहता है उसको आप कोई एक नया वेरिएबल मान लो, ठीक, और ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू जेड है, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा कितना होता है 1 अपॉन जेड, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा -1। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। लोकस वाले क्वेश्चंस बेटा बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप लोकस के क्वेश्चंस भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप एक बार लोकस के प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जरूर फोकस करिएगा, ठीक है बेटा। द लोकस ऑफ जेड गिवन बाई द इतना, ठीक है, आपको एक मॉड की प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर मॉडल्स दिया तो आप उसे अलग अलग मॉड ले सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग मॉड लिया तो कितना होगा बेटा जेड माइनस आई दैट इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस
आई, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहाँ पे जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई रख दो, तो एक्स प्लस आई वाई रखोगे तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस आई वाई दैट इक्वल्स टू मॉड ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस आई टाइम्स वाई माइनस वन, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मॉड है तो मॉड कितना होता है, मॉड ऑफ अगर एक्स प्लस वाई वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन से वन भी कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स कोस टू कितना आ जाएगा बेटा वाई, तो एक्स कोस टू वाई कौन सी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कभी भी अगर लोकस की बात कर रहा है तो अपने आप से कभी नहीं करना है, ठीक है। जरूर आप उसमें जेड को एक्स प्लस आई वाई रख दो, कभी कभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग भी लोकस निकालते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मतलब शॉर्टकट में भी आप निकाला जा सकता है अगर क्वेश्चन उस टाइप का दिया हो तो, ठीक है बेटा। अगर कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे जेड को एक्स प्लस आई वाई रख करके सिंप्लीफाई करिए, तो वहाँ से जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आपकी उस पॉइंट का लोकस बताएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 86, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कोनिक एज, ठीक है। फोकल डिस्टेंस आप कितना होता है बेटा, ये किसकी इक्वेशन है, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है, आपको पता होगा इलिप्स में क्या होता है बेटा, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल्स टू कितना होता है 2a, आपको पता होगा ना कि इलिप्स का एक डेफिनेशन होता है ना क्या, कि अगर एक पॉइंट कोई इलिप्स में मूव कर रहा है तो उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो सम होता है हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब बताइए 2a की बात कर रहा है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस यही होता है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस पी एस प्लस पी एस डैश, ठीक है। तो 2a, ए कितना है बेटा 5, तो यहाँ से फॉर्मूला कितना हो गया 2 इंटू 5 दैट इक्वल्स टू कितना हो गया 10, ठीक है बेटा। तो आपको एक बार फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में बैठाना है बस, उसके बाद से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो उस टाइप का क्वेश्चन आप कहीं पे भी देखोगे तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि आपको यही वाला फार्मूला यूज करना है, क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 87, 87 देखिए बेटा, 87 भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 5 की बात किया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की बात किया, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का डेफिनेशन अगर मैं यूज़ करूँ तो एक्स माइनस थ्री कब होगा बेटा, जब एक्स आपका 3 से बड़ा होगा, और 3 माइनस एक्स कब होगा बेटा, जब एक्स आपका लेस देन 3 होगा, क्लियर होगी बात बेटा। तो क्या मैं जब x की वैल्यू 3 से बात कर रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको 1 से 3 के बीच में ब्रेक कर देते हैं, तो 1 से 3 के बीच में ब्रेक करेंगे, जब आपका x क्या है 3 से कम है तो कितना हो जाएगा बेटा 3 माइनस एक्स होगा, मतलब माइनस टाइम्स एक्स माइनस 3 होगा ना मॉड, ठीक है, ठीक होगी बात। अच्छा प्लस अब यहाँ पे 3 से 5 की बात कर रहे हैं इसी की, तो 3 से 5 की बात करेंगे तो किस साइन से ओपन हो जाएगा, x माइनस 3 से पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से अब 1 से 5 की बात करेंगे, 1 से 5 में इसका मॉड किस साइन से ओपन हो जाएगा, 1 से 5 के बीच में कोई वैल्यू रखो, 2 रख दो, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा ना, दैट मीन्स किस साइन से ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। 1 से 5 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले लो, 2 रख दिया तो यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 कितना हो गया बेटा -1, तो -1 क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मॉड किस साइन से ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन से। यहाँ पर dx आप लगा लीजिएगा, मैं भूल गया, ठीक है। अब यार इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो इसको इंटीग्रेट करिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा, बट ठीक है इसमें कॉन्सेप्ट यही समझना था कि आपको मॉड कैसे ओपन करना है, ठीक है बेटा। यहाँ पे बात 3 की आ रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 3 पे ब्रेक किया था, 1 से 3 फिर देन 3 से 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। 1 की बात किया तो ये 1 से स्टार्ट ही हो रहा है, 1 से 5 तक क्या आ रहा है, 1 से 5 तक की कोई सा भी वैल्यू रख लो तो आप क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आप यू कैन से दैट कि ये जो मॉड होगा किस साइन से ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। 87 का आंसर जो भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा 88 में देखिए, ये थियोरेटिकल पोर्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, जल्दीबाजी में आप करेक्ट मत पढ़ दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। कौन सा इसमें रिलेशन आपका गलत लिखा हुआ है, तो आप जितने लोगों को पता होगा तो आपको पता होगा कि ये जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए ए बी का ट्रांसपोज लिखा होता है तो क्या लिखता हो, बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर ए बी का ट्रांसपोज लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, क्लियर की बात। यहाँ पे देखिए उल्टा सीधा ही लिखा हुआ है तो इसलिए ये गलत है, तो यहाँ पे बोला कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी पोर्शन क्या है इनकरेक्ट है, क्लियर होगी बात बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 89, द फंक्शन इतना इज 1 1। तो देखो बेटा आपको पता होगा, नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 1 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 1 1 के एक नाम और देते हैं क्या, इंजेक्टिव, या फिर क्या बोलते हैं इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है बेटा। और अनटू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव या फिर सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव या फिर
सरजक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा 1/2 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। आई होप सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए एफ एक्स दे रखा है आपका, एफ एक्स दे रखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आप एक तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, वो चेक कर लो, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो 1/1 होगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप इसमें जरा एफ एक्स को 1 रखो, तो 1 पे वैल्यू कितना आएगी बेटा, सॉरी 1 मत रखो, -1 रखो, 1 -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1 रखोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 -1 0 आएगा, ठीक है। और एफ ऑफ 0 पे भी वैल्यू कितना आएगी, 0 आएगी। आप देख सकते हो ना, -1 पे भी इमेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 पे भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मोर देन 1 इमेज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन तो हो गया, ठीक है। अब ऑन टू और इन टू चेक करना है, तो अब देखो बेटा जरा इसका ये देखो, ये कौन सा फॉर्म है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर बनेगा -1/4 बनेगा ना, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा कितना हो जाएगा बेटा, -1/4 से इन्फिनिटी होगा रेंज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेंज क्या बोला है, कोडोमेन क्या बोला है, रियल नंबर बोला है ना। आपको पता होगा कि ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ऑन टू के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए। तो अगर रेंज आपका कोडोमेन के बराबर हो गया, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। लेकिन यहाँ पे रेंज कितना आ रहा है बेटा, -1/4 से इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे रेंज क्या दे रखा है आपका, रियल नंबर दे रखा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, दैट मीन्स क्या होगा बेटा, इन टू होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा बेटा, मेनी वन इंटू फंक्शन होगा, ठीक है, मेनी वन इंटू फंक्शन। क्लियर होगी बात। तो कहाँ देखिए लिखा है मेनी वन इंटू फंक्शन, तो मेनी वन इंटू फंक्शन आपका मतलब लास्ट पार्ट हो गया। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। 39 का आंसर कितना आ गया, लास्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ द फंक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू रेंज दे रखा है, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ एक्स माइनस एक्स का निकालना है। तो अच्छे बताइए, आपको पता होगा बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ये लिखा है आपका, माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और पता होगा कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच मलाई करता है बेटा, 0 से 1 के बीच मलाई करता है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 0 हो गया, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये कितना हो गया बेटा, -1। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा बेटा, रेंज बिलोंग्स टू -1 से 0 पे क्लोज इंटरवल, -1 से 0। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर लिखा नहीं है, मेंशन होना चाहिए हालांकि, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ये जो ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आ गया बी पार्ट। 91 इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आई होप इनवर्स सबको निकालना आता है, ये सबसे आसान टॉपिक था क्लास 12th में। क्या करते थे बेटा, यहाँ पे y मानते थे और x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे। तो ये कितना होगा, y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया। तो यहाँ पे x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, तो यहाँ से कितना हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया। तो यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अब वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते थे, एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, लास्ट पार्ट। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। 92 भी लिमिट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एनडीए में। देखिएगा जरा यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर जगह आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा टाइम दे करके 10 या 20 सेकंड या मतलब 30 सेकंड्स का टाइम दे करके एक बार दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करिएगा। फिर उस वक्त अगर नहीं कुछ समझ में आता है तब आप जाके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लिएगा, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसको मैं लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसमें क्या कर रहा हूँ, ई की पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ। ई की पावर एक्स कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ई की पावर 10x माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, ई की पावर 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स बचेगा ना। हमने क्या किया, ई की पावर एक्स कॉमन लिया, ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ई की पावर एक्स जब इसमें कॉमन लोगे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ई की पावर 10x माइनस एक्स, यहाँ पे कॉमन आएगा, कितना बचेगा बेटा, इसको ऐसे लिख दो। चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख दो डायरेक्टली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा, ई की पावर 10x माइनस एक्स बचेगा -1 अपॉन नीचे क्या बचेगा बेटा
10x माइनस एक्स, यही तो बचेगा, ठीक है ना। देखो आप ट्राई करके देखो, ठीक। तो अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस एक्स, तो e इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी कि नहीं। देखो जीरो रखो यहाँ पे, आपको पता हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है ना। देखो x जब जीरो होगी तो ये भी क्या ऊपर वाला जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, नीचे वाला भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है। यहाँ पे x को जरा जीरो रखो, आप जीरो रखोगे तो ऊपर कितना होगा, e की पावर जीरो माइनस 1, तो 1 माइनस 1 जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1, ठीक है। लिमिट की वैल्यू पूरा टोटल 1 हो गई। e की पावर x बचा तो e की पावर जीरो बचा, तो e की पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाने से बच गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 93, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बोला कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। बेटा मैंने ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पोर्शन कराया था, defensegyan.com पे आप देख लीजिएगा, मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, तो वहाँ पे आप ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स है, तो साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं बेटा, मैं बताया था कि पहले साइन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या करो, आप राइट साइड में ट्रेस कर दो, ठीक है, और इसी का रिफ्लेक्शन आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर दो, तो इसी का रिफ्लेक्शन आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ करो, ठीक है। ये किसका ग्राफ बन गया, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। तो इसमें क्या बोला है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, करेक्ट है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस ओनली एट ए सर्टेन पॉइंट, गलत। देखिए ना ग्राफ ये हर जगह क्या हो रहा है, जा रहा है आपका, कहीं पे भी ना तो ब्रेक किया ना तो कहीं पे जंप किया है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, जीरो पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, ये गलत है, ठीक है। इसमें करेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, ठीक है बेटा। ये ग्राफ क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। 93, 94 में बोला है कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू इतना। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन, मतलब ऑप्शन देखिए आप जरा, ऑप्शन पढ़िए आप लोग। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -1, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -2, ठीक है। पहले तो एफ एक्स को डिफाइन कर लीजिए बेटा। एफ एक्स को डिफाइन करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, जब एक्स आपका जीरो से बड़ा होगा, एक्स जब आपका जीरो से बड़ा होगा उस केस में क्या होगा बेटा, एक्स बचेगा, ठीक है। एक्स जब आपका जीरो है तब उसमें वैल्यू कितना आ रही है, जीरो है, ठीक है। एक्स जब आपका लेस देन जीरो हो रहा है बेटा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, -x होगा, जब एक्स आपका लेस देन जीरो होगा। क्लियर होगी बात बेटा। आप चाहो तो इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना लो, ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे आसान तरीका मेरा क्या रहेगा बेटा, आप इसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ग्राफ देखो, ग्राफ में देखो बेटा ये क्या होगा, एक्स को जीरो, एक्स जब जीरो से बड़ा हो रहा है उसमें लाइन कौन सी है, लाइन है आपका वाई कोस टू एक्स लाइन। जीरो पे आपका क्या है बेटा, जीरो है, और एक्स जब जीरो छोटा है उसमें कौन सा ग्राफ है बेटा, -x, वाई कोस टू -x वाली लाइन है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसका बन गया बेटा, ग्राफ किसका बन गया है आपका, ये जो फंक्शन की मैंने क्या बोला है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, गलत है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो है बेटा, करेक्ट है। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -1, गलत। -1 से 1 के बीच में जीरो पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है ना, यहाँ पे जीरो पे क्या हो रहा है, कॉर्नर आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन -2, गलत है ये भी, ठीक है। एफ डैश एक्स -2 से 2 के बीच में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे क्या है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर होगी बात, फंक्शन आपका क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, ठीक। तो क्वेश्चन आपका कैसा ही पूछेगा, बस आपको यही करना है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से फोकस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैलकुलस के लिए आपको ग्राफ अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को भी एक फॉर्मूले की तरह से आप यूज करना, याद रखना इसको आप सॉल्व करके तो आंसर इसका आएगा कितना बेटा, पाई, ठीक है। अब पाई कैसे आता है आप चेक करके देख लेना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ये आपका 2 × 3 का प्रोडक्ट देखिए बेटा, x × y का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला आप क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे क्या, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, -1 आ गया, तो यहाँ से कितना हो गया बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, पाई। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होता है बेटा, पाई, ठीक है। आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, नन ऑफ दिस।
ठीक, 95 हो गया। 96 देखिए बेटा, इन हाउ मेनी वेज 15 मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल सिट अलोंग अ सर्कुलर टेबल व्हेन द सेक्रेटरी इज टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी सेक्रेटरी ऑन द अदर साइड। ठीक है बेटा, अब देखिए इधर बेटा, टोटल नंबर कितने हैं 15, वन इज लेफ्ट। सर्कुलर में बैठाएंगे तो वन इज क्या हो रहा है, एक तो लेफ्ट हो जाएगा ना। ठीक है, सर्कुलर की बात किया तो एक तो क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितने होंगे बेटा, रिमेनिंग कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। बट देर इज ए स्पेशल मेंबर कंस्टिट्यूटेड ए मेंबर। ठीक है, एक स्पेशल मेंबर है। तो अब जो अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट अब कितना होगा बेटा, अरेंजमेंट कितना होगा बेटा, क्योंकि अरेंजमेंट जो होगा बेटा वो कितना होगा, 12 फैक्टोरियल होगा इनटू 2 क्यों होगा बेटा, 2 देखिए, 2 एक चेयरमैन बोला है, एक चेयरमैन है जो कि 2 स्पेशल लोगों के बीच में बैठ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल इंटू 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 12 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 96 का आंसर कितना आ गया बेटा, 12 फैक्टोरियल इंटू 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ। ठीक है बेटा, तो अच्छे बताइए, कभी भी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है इन जनरल। ठीक है बेटा, तो अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए हो गया तो ये तो पक्का है कि ए और बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी जाके ट्रू होता है। तो इसका मतलब ए क्या होगा बेटा, बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी भी सेट में ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए दे रखा है, दैट मीन्स यू कैन से दैट सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या बोला है। इफ 2p is the length of perpendicular from the origin to the line इतना, then a स्क्वायर 8p स्क्वायर b स्क्वायर आर ए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे 2p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ यहाँ पे -1 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4p स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, आप एक काम करो यहाँ से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2 अपॉन कितना होगा बेटा, 8p स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि 1/a स्क्वायर कमा 1/b स्क्वायर, ठीक है, कमा 1/8p स्क्वायर। ये देखिएगा यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, इसको हटा दीजिए, इसको बीच में कर दीजिए, सॉरी 2/2 नहीं 1/8p स्क्वायर कॉमा 1/b स्क्वायर किस में हो जाएगा बेटा, एपी में हो जाएगा ना। देखो ना, बीच वाले का ट्वाइस क्या होगा, ए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो अब इसका जरा इन्वर्स करो, तो रिवर्स करो, तो ए स्क्वायर 8p स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर अब किस में हो जाएगा, एचपी में नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, एचपी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप एक बार जरूर अपने आप से सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना, बस डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। हमने होल स्क्वायर कर दिया, जो भी कांस्टेंट है उसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नहीं बन गया 2b इक्वल्स टू a प्लस c वाला फॉर्म बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसको जरा देखो, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको जरा सॉल्व करिए आप यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dy/dx जरा निकालो, तो यहाँ से dy/dx कितना हो जाएगा बेटा, y टाइम्स dx माइनस x टाइम्स dy इक्वल्स टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ x dx। ठीक है, dx, तो यहाँ से y टाइम्स y प्लस लॉग ऑफ x टाइम्स dx इक्वल्स टू x टाइम्स dy हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, dy/dx माइनस y/x इक्वल्स टू लॉग ऑफ x अपॉन x होगा। ठीक है, बन गया कौन सा फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q का फॉर्म बन गया, जहाँ पे p कितना है बेटा, -1/x है, और q कितना है, log ऑफ x अपॉन x है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx, तो e की पावर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स ln x, तो माइनस टाइम्स ln x मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 1/x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस। आई होप अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देख लेना, इसका आंसर आपका आ रहा है ए पार्ट। ठीक है बेटा, इसका आंसर आएगा आपका ए पार्ट। क्लियर है। ठीक है, आई होप बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्या कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सोल्यूशन आप कोई भी कर सकता है,
ठीक है ना। बस आपको एक बार मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको स्टार्ट कैसे करना है वो चीज़ सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, हमेशा आप पहले सबसे पहला काम क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तभी एक आइडिया लग जाएगा आपको कि वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, ठीक है, होमोजीनियस वाला फॉर्म है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100, द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्रेंगल हुज वर्टिसेज ऑफ 0,0, 3,0 एंड 0,4। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आर्थो सेंटर आई होप आपको पता होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रेंगल, दैट इज कॉल्ड आर्थो सेंटर, ठीक है। 0,0 है, ठीक है, अगला पॉइंट कितना है बेटा 3,0 है, और उसका अगला पॉइंट कितना है बेटा 0,4, तो 0,4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंगल बन गया, बेसिकली ये वाला ट्रेंगल। यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल। अब तो यही तो बहुत सबसे आसान बात है क्या, कि आर्थो सेंटर उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है बेटा। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन गया, इस वाले पॉइंट पे बन रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0,0, तो इसका मतलब आर्थो सेंटर कितना हो जाएगा बेटा 0,0, ठीक है। अगर मान ली इसकी सर्कम सेंटर की बात करता तो क्या बोलते बेटा, तो अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, तो उसका सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा, हमेशा हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या बोला जाता है बेटा, इसका सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो उसका जो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है बेटा, वो क्या होता है आपका सर्कम सेंटर। तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो आप, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इसका 100 का आंसर कितना आ गया बेटा, ए पार्ट। क्लियर हो गई बात। 101 देखते हैं, इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर अप टू सॉन इन्फिनिटी जीपी बन रहा है, तो यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी a/1 माइनस आर, ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, y कितना हो गया बेटा a/1 माइनस आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका सम कितना होगा 1/1 माइनस ए बी। अब क्या काम करो बेटा, ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालो, तो ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना हो जाए बेटा, एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपका जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, x माइनस 1/x आएगी। उसी तरह से यहाँ से जो आपकी b की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बेटा, y माइनस 1/y। रख दो यहाँ पे x और y की वैल्यू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 1/1 माइनस ए कितना है बेटा x माइनस 1/x इंटू वाई माइनस 1/y। ऊपर तो xy तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितना हो गया xy माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 y माइनस 1 को, कितना हो जाएगा बेटा xy माइनस x माइनस y प्लस 1, ठीक है बेटा। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा xy अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा xy अपॉन x प्लस वाई माइनस 1, तो xy अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। तो इसका आंसर आ गया आपका ए पार्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सीधे सीधे क्या किया, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा आपको यही करना है, आप वहाँ से फर्स्ट वाले से ए की वैल्यू निकालिए, दूसरे वाले से बी की वैल्यू निकालिए, और तीसरे वाले में ए और बी की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन ये बोला है कि अ बैग एक्स कंटेन्स 2 white and 3 black balls and another bag y contains 4 white and 2 black balls. One bag is selected at random and a ball is drawn from it. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, देन द प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉल चूजन इज वाइट, ठीक है बेटा। हमने मान लिया, हमने एक ए इवेंट मान लिया क्या, सेलेक्टिंग बैग एक्स, बैग एक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और बी हमने मान लिया बैग वाई को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो और हमने ई एक ऐसा इवेंट मान लिया जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग व्हाइट बॉल, ठीक है, ड्राइंग व्हाइट बॉल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा, दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट कर रहे तो 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। अच्छा बताइए बेटा, फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए। फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5 हो गई कि नहीं। सेकेंड बैग से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 4/6, दैट इक्वल्स टू 2/3, ठीक। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी, बस वैल्यू रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बेटा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बेटा 2/5 प्लस 1/2 इंटू 2/3, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, 1/5 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा बेटा 8/15, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया
8/15। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 103, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हैविंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन प्रोबेबिलिटी एट x = 1। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एनपी मीन एंड वेरिएंस दे रखा है, मीन कितना होगा एनपी = 4 दे रखा है, और एनपी कितना हो जाएगा बेटा 2, तो यहाँ से आपका क्यू निकल गया, क्यू कितना हो गया बेटा 1/2, और पी कितना हो जाएगा बेटा 1/2 का, आपको पता है पी प्लस क्यू कितना होता है 1। एन की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, एन कितना दे रखा है, एन = Q/P मीन्स 8 हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट x = 1 निकालना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन x = 1 पे तो कितना हो जाएगा बेटा 8C1 इंटू 1/2 की पावर, ठीक है 1 ही होगा, इंटू 1/2 की पावर 7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8C1 की वैल्यू 8 इंटू 1/2 की पावर 8, तो यहाँ से आंसर कितना हो गया बेटा 1/2 की पावर 5। ठीक है, तो 1/2 की पावर 5 का मतलब कितना आ गया इसका आंसर 1/32, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा ए पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 25 नंबर इज 40 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 5 देन द न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज। तो अच्छा बताइए बेटा, यहाँ पे अगर कभी भी एवरी नंबर में अगर 5 इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी डेटा में अगर कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो सेम कांस्टेंट से, तो उसके स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई भी चेंज नहीं आता है, याद रखना। ठीक है ना, अगर किसी भी डेटा में सेम कांस्टेंट आप इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई सा भी चेंज नहीं आता है, दैट मीन्स रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 40। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, इसको ज़रा याद रखिएगा आप लोग, थ्योरेटिकल पार्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन 105 में क्या बोला है कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45। इट वॉज लेटर फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 19 and 31 वेयर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 and 13, देन करेक्ट मीन इज। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आई होप आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा जिसमें इनकरेक्ट की बात करता है। तो 100 आइटम्स का पहले बताओ कितना हो जाएगा बेटा, 45 × 100 होगा, टोटल कितना हो गया 4500 हो गए। ठीक है, आइटम कितने एडेड किए गए हैं, आइटम एडेड कितने हैं बेटा 19 + 31, तो 19 + 31 कितना हो गया बेटा 50 हो गया। ठीक है, रिप्लेस्ड कितने हुए हैं बेटा, रिप्लेस्ड का सम कितना हो जाएगा बेटा 91 + 13, ये कितना हो जाएंगे बेटा 104। ठीक है, तो न्यू सम कितना हो जाएगा बेटा आपका, न्यू सम जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 100 में से माइनस करोगे किसको 104 को, क्योंकि रॉन्गली ठीक है इंसर्ट हुए हैं, प्लस 50 करोगे तो ये कैंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 4550 - 104, तो इसका ये वैल्यू कितना आएगी बेटा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है बेटा, तो अब बोला है कि करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 100 आइटम्स हैं तो इसमें डिवाइड कर दो 4446/100 कर दो, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 44.46। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है, तो ये प्रोसेस आप याद रखिएगा। ठीक है, याद मतलब नहीं भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, कॉन्सेप्ट बस अपना फोकस रखिए। ठीक बेटा, 106 पे आते हैं। इफ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इज 90 डिग्री देन इट रिप्रेजेंट्स। ठीक बेटा, तो एंगल बिटवीन लाइन्स क्या होता है बेटा रिग्रेशन की फॉर्म में, tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बेटा +- 1 - r² सिग्मा x सिग्मा y अपॉन σ² x + σ² ठीक है बेटा, थीटा कितना दे रखा बेटा 90 डिग्री यहाँ पे दे रखा, थीटा 90 डिग्री दे रखो, tan 90 कितना होगा इन्फिनिटी मीन्स 1/0, तो 1/0 मतलब r कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो r 0 हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, जब भी r जब 0 होता है बेटा तो कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा सी पार्ट। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 107 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में आ चुका है। इफ द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बिटवीन x एंड y आर 0.8 एंड 0.2 देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होता है बेटा r, इसकी वैल्यू कितनी होती है +√, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.8 × 0.2 कितना होगा बेटा 0.16। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है बेटा, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक्स में, थोड़ा सा आपको फार्मूला आपको याद रखना है और थोड़े से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसलिए मैं स्टैटिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ले रहा हूँ ताकि
कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रटे रटाए आ जाते हैं, तो आप उसको फोकस करिएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 एट पॉइंट x प्लस 2 इज, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा x प्लस 2 की बात कर रहा है, तो एफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, जरा देखिए x के लिए 2 रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा, तो पॉजिटिव साइन से ओपन कर दो, ठीक है। और यहाँ पर 2 रखोगे तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन से इसको ओपन कर दो, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 2 आ गया ना, एफ एक्स कितना आ गया 2, क्या पूछा है एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। क्लियर होगी बात। मैंने क्या किया, मॉड कैसे ओपन किया, x कोस टू 2 रखो, यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू थोड़ा सा रख दो, 2.1 2.2 रखो, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका मॉड पॉजिटिव साइन ओपन कर दो। यहाँ पे 2 रखो बेटा, 2 आएगा रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इसका मॉड की साइन ओपन कर दो बेटा, नेगेटिव साइन ओपन कर दो। तो यहाँ पे देखा हमने x कैंसिल हो जाएगा, बस x कैंसिल हो गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स सीधे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x where the function f x equals to cos x plus cos of root 2x attained its maximum value। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको पता ही बेटा, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो f डैश ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, cos x कितना हो जाएगा बेटा, माइनस साइन ऑफ x माइनस रूट 2 साइन ऑफ रूट 2x इक्वल्स टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पे देखो बेटा सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 0 ही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो f डबल डैश ऑफ x निकाल दो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 2 रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ रूट ऑफ 2x। अब जरा यहाँ पे x को 0 रखो, कॉस 0 कितना होता है बेटा, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे माइनस वन कितना होगा, यहाँ पे देखो टोटल जो क्वांटिटी आ रही है कितना आ गया, नेगेटिव आ गई ना, एट एक्स कोस टू 0 पे, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, मैक्सिमम कहाँ पे अकर करेगा, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शन इतना इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल। ये देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको सिंगल फंक्शन बदल दो। तो यहाँ से एफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स ऑफ, इसको याद रखिएगा आपका, इसको सिंगल फंक्शन बदलोगे कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। जब ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे सिंगल फंक्शन में आप बदलते हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स अभी मत निकालो क्योंकि अभी भी बड़ा हो जाएगा। आप इसको एक काम करो, वाई मान लो, तो वाई कोस्ट कितना हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स ऑफ रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ, थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएशन से बचना चाह रहा हूँ ज़्यादा बड़ा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 10 को इधर ले आओ बेटा, तो 10 वाई कितना हो जाएगा बेटा, रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 होगा, ठीक है। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, डिफ्रेंशिएट करो कितना हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, रूट 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है बेटा। इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, 0 ग्रेटर देन 0 होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सीधे सीधे कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा। कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 0 से बड़ा कहाँ पे होगा बेटा, जब एक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच चलाई करे, 0 से पाई बाई 4 के बीच में करे। वैल्यू रख के देख लो, 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, सी पार्ट दैट इज 0 टू पाई बाई 4। क्लियर होगी बात बेटा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 से पाई बाई 4। 111 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 111, इफ द प्लेन इतना पासेस थ्रू द पॉइंट 1 to 4 देन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाई इट ऑन द एक्सिस एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अच्छा बताओ बेटा, ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या ये वाले प्लेन में मैं एक्स वाई जेड की जगह 1 to 4 रख दूँ, रखिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 इक्वल्स टू डी हो गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू किस बराबर आ जाएगी बेटा, 1 माइनस 6 प्लस 20, 1 माइनस 6 प्लस 20 कितना हो गया बेटा, ये 15 आ गया, ठीक। डी क्या आ गया 15। तो प्लेन की इक्वेशन कितना हो जाएगी बेटा, x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू कितना हो गया 15, ठीक है। इसको आप क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, करो कन्वर्ट कितना आ गया, x अपॉन 15 माइनस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो x एक्सिस में इंटरसेप्ट कितना हो गया बेटा 15, y एक्सिस में इंटरसेप्ट कितना हो गया -5, ठीक है, और z एक्सिस में इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट कितना आएगा बेटा 15 -5 एंड 15 -5 एंड 3। इसका आंसर कितना आ गया बेटा ई पार्ट। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
112 पे आते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन्स इतना एंड इतना इज। तो आप देखो बेटा लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसके डी आर कितना 2 1 माइनस 2, इसके डी आर कितना 1 1 0। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 प्लस आपका 0 हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाए बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, अंडर रूट ऑफ ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आपका थीटा जो हो जाएगा बेटा ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 रूट 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 मीन्स कितना आ गया, थीटा आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा सी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या बोला कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इन द रेशियो p बाई क्यू देन द वैल्यू ऑफ। ठीक है बेटा, तो अल्फा और बीटा मान लिया, तो अल्फा अपॉन बीटा कितना दे रखा बेटा p बाई क्यू। तो यहाँ से आपका अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा बीटा टाइम्स p बाई क्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस एन अपॉन ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए को मतलब एन अपॉन ए होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना होगा बेटा रूट पी अपॉन रूट ऑफ क्यू प्लस रूट ऑफ क्यू अपॉन रूट ऑफ पी। ठीक है, प्लस रूट ऑफ एन अपॉन रूट ऑफ एल। ये कितना हो गया बेटा p बाई क्यू को हमने लिख दिया अल्फा अपॉन बीटा, तो रूट ऑफ कितना हो गया बेटा अल्फा अपॉन बीटा हो गया, प्लस अगला वाला कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा, प्लस एन बाई एल को मैं क्या लिख दूंगा बेटा अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा लिखूंगा कि नहीं। इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन रूट ऑफ अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, प्लस रूट ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका जो हो जाएगा कितना हो गया बेटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे एन बाई एल की जो वैल्यू होगी ये होगी माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस टाइम्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस टाइम्स लिख देना। ठीक है, इसको जरा एक बार और देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रखा है क्या। एन बाई एल रूट ऑफ एन बाई एल मीन्स अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक तो है, करेक्ट है अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में देखिए बेटा क्या है, इफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0 आर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल्स टू 0 देन। तो अगर देखो बेटा अगर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, ए 0 के बराबर नहीं है, और बी आपका भी क्या है 0 के बराबर नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर है, तो ये तो गारंटी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा 0 होगा या डिटरमिनेंट ऑफ बी हमेशा क्या होगा बेटा 0 के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात बेटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ये पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ए बी नॉट इक्वल, अगर ए बी इक्वल टू 0 आ गया और ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 0 होगा या फिर डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट ट्रांसपोज इज एंड इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज। ठीक है बेटा, तो उसकी जो वैल्यू होगी बेटा हमेशा क्या होगी +- 1 होगी। आप चाहो तो एक एग्जांपल लेके देख लो, ए ले लो, ए आप कोई सा भी ले लो मैट्रिक्स, +- 1 0 0 0 +- 1 0 0 0 +- 1। ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, यही आएगा। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई करो, तो +- इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 1 1 डायगोनल क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ से आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया बेटा 1 आ गया ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा +- 1। ए इंटू ए का ट्रांसपोज कितना आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा बेटा +- 1। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया बेटा यहाँ पे +- 1। क्वेश्चन नंबर 116 द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज। ठीक है बेटा, आई होप इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो सेम टाइप का है उसको एक साइड में रखिए, बाकी को उधर लेके जाइए। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, x - 2 का होल स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 3y - 10। तो यहाँ से हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 3y - 6, दैट मीन्स 3 टाइम्स y - 2।
तो एक्सिस कितना हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा बेटा, एक्सिस कितना हो गया बेटा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्सिस कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए एक्सिस क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए y एक्सिस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स x माइनस टू का होल स्क्वायर जीरो। तो यहाँ से एक्स वैल्यू किस बराबर आ जाएगी बेटा 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डी पार्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट एन एलिप्स। तो एक एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, आर किसके बराबर होगा, ये आपका मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस टू, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आर इक्वल्स टू 1। लिख सकता हूँ कि नहीं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, आर माइनस टू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, और क्या होगा बेटा 5 माइनस आर भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब आर क्या होगा 2 से बड़ा होगा, और क्या होगा बेटा आर क्या होगा 5 से कम होगा। तो आर क्या है 2 से बड़ा है 5 से कम है, तो 2 से बड़ा 5 से कम, ठीक है। तो इसका मतलब आर कितना हो जाएगा बेटा 2 to 5। क्लियर होगी बात। तो आर बिलोंग्स टू कितना हो गया 2 से 5, क्योंकि बेटा नीचे क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर मीन्स हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आर माइनस टू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और 5 माइनस आर भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या बोला कि इफ द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला इतना एंड इट्स कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट की क्वेश्चन है, ठीक है, बी ई एंड E1 देन 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E1 स्क्वायर। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक होगी बात। अच्छा E1 कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका E1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E1 स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1 नहीं आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। आप लोग इसको याद भी रखिएगा। क्लियर होगी बात बेटा। कोई सा भी हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, कि जो इसेंट्रिसिटीज आएंगी उसका 1 अपॉन करके जो स्क्वायर का सम होता है बेटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, इफ 1 प्लस आई रूट 3 की पावर 9 इक्वल्स टू ए प्लस आई बी देन बी इक्वल्स टू। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 इसमें कॉमन ले लो, तो 2 इसमें कॉमन ले लो तो 1/2 प्लस आई रूट 3/2 आ जाएगा की पावर, आप एक काम करो, हाँ सिर्फ 1 प्लस आई रूट 3 को कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाए बेटा 2 टाइम से कितना हो जाए बेटा कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन ऑफ π/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2e की पावर आई π/3। अब इसका पावर कितना है बेटा 9, तो 2e की पावर आई π/3 की पावर 9 कर दो, तो 9 करोगे तो कितना आ जाएगा बाहर बेटा 2 की पावर 9 इंटू e की पावर कितना हो जाएगा आई 3π, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 9 एक ब्रैकेट में कॉस ऑफ 3π प्लस आई साइन ऑफ 3π, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका cos 3π कितना हो गया बेटा -1, तो ये हो जाएगा -1 साइन 3π 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा -2 की पावर 9, ठीक है, प्लस 0 आई लिख दिया। कंपेयर करो तो यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा 0। क्लियर होगी बात, b की वैल्यू 0 और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 की पावर 9। यहाँ से b किसके बराबर आ जाएगा बेटा, कंपेयर करोगे आप ना a प्लस आई बी से, इसको a प्लस आई बी से कंपेयर करो बेटा, तो यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे आप हमेशा क्या करोगे बेटा, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, फिर उसके बाद से सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है, इसमें आप आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा दी। आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा बेटा, बिल्कुल लॉ की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होता है बेटा आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई रूट 3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस आई रूट 3। लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है बेटा, लॉग ए माइनस लॉग बी, वही वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई रूट 3 की आर्गुमेंट निकालोगे तो कितना आएगा बेटा -π/3 आएगा, निकाल लेना आप लोग। यहाँ पे इसका भी निकालोगे तो कितना हो गया, ये आपका π/3 आ गया, तो कितना हो गया बेटा -2π/3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा -120, तो -120 को और क्या लिख सकते हैं बेटा 240 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा 240 डिग्री, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोगों ने आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में कवर किया हूँ, ठीक है। इसमें आपके पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए,
बेटा कोशिश ये करिए कि जो भी मैंने 1 से लेकर के 120 तक क्वेश्चंस कराए हैं आप इसको दोबारा सॉल्व करिए, दोबारा आप एक बार ज़रूर अटेंड करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ठीक है। सोल्यूशन पे फोकस मत करिए बेटा, कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप डिफेंस ज्ञान से जुड़े रहिए, जब भी हम लोग का अनअकैडमी पे कोर्सेज लॉन्च होंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय स्टूडेंट्स।